नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और अब बात करेंगे आईसिस की। जी हां, जो कि एक बार फिर आतंकियों का शैतानी चेहरा जो है इसके वो सामने आ चुका है। आईसिस के दरिंदों ने इराक में निहत्ती महिलाओं को गोलियों से भून डाला। इन महिलाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने शैतानों के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। खून की नदियां बहाते हुए ISIS के दरिंदों के कई वीडियो दुनिया ने देखे हैं। अभी तक इनके निशाने पर थे पश्चिमी देशों के नागरिक और इराक की सेनाएं, लेकिन इस बार जो कत्लेआम इन शैतानों ने किया है उसे सुनकर आप भी इनसे नफरत करने लगेंगे। ISIS के हत्यारों ने इराक में 150 महिलाओं और लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। इन महिलाओं की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। दरअसल जिहाद के नाम पर खून की नदियां बहाने वाले ISIS के लड़ाकों ने एक नए जिहाद का नारा दिया है। इस जिहाद को नाम दिया गया है जिहाद अल निकाह। इस जिहाद के मुताबिक ISIS के लड़ाके जिस इलाके पर भी कब्जा करेंगे वहां की औरतों पर भी उनका हक होगा। उस इलाके की महिलाओं को ISIS के लड़ाकों से शादी करनी पड़ेगी। यही नहीं, एक आदमी को कई औरतों से शादी करने की भी छूट है। मासूम औरतों और लड़कियों के कत्लेआम का सरगना है अबू अनस अल लिबी। जिन महिलाओं को बेरहमी से मारा गया है उनमें से कई गर्भवती थी। ISIS का ये अभी तक का सबसे बड़ा गुनाह है। ये दरिंदे सिर्फ बेकसूर महिलाओं के कत्ल के ही गुनहगार नहीं हैं, बल्कि उन मासूमों के भी हत्यारे हैं जो अभी मां के पेट में ही थे। सबसे बड़े गुनाह की इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इराक के शहर अल फजुल्लाह में। ISIS के लड़ाकों ने अल फजुल्लाह की महिलाओं के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे यहाँ की औरतों ने सिरे से खारिज कर दिया। इन दरिंदों से ये इनकार सुना नहीं गया और महिलाओं को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। यही नहीं, इसके बाद शहर के अल जगारीज इलाके में 2 बड़े गड्ढे खोदकर इन सभी को दफना दिया गया। रात दिन खून की होली खेलने वाले ISIS के कातिलों को इन बेगुनाहों की बेवजह मौत का जवाब देना होगा। उन मासूम बच्चों के कत्ल का हिसाब देना होगा जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। आपको बता दें, ISIS के दरिंदों ने इराकी शहर अल फजुल्लाह में अल हजरा अल मुहम्मदिया नाम की मस्जिद को जेल बना दिया है। सैकड़ों मर्द और औरतों को बंदी बनाकर इसी मस्जिद में रखा गया है। इसी मस्जिद से ISIS के लोग तकरीबन 150 महिलाओं को निकाल कर ले गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन महिलाओं ने कातिलों के साथ निकाह करने से साफ मना कर दिया। खबरों की माने तो ISIS ने अपने लड़ाकों के लिए एक नया फतवा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वो उस शहर की महिलाओं और लड़कियों से शादी कर सकते हैं जहां भी उनका कब्जा होगा। इस फतवे में एक मर्द को कई लड़कियों से शादी की इजाजत दी गई है, भले ही वो लड़कियां सगी बहनें या रिश्ते की बहनें ही क्यों न हो। यह नहीं, इस फतवे में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करना भी ठीक बताया गया है। इस फतवे के बाद जो महिलाएं और लड़कियां इनसे शादी के लिए इनकार करती हैं, ये दरिंदे उन्हें बेरहमी से कत्ल कर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जो महिलाएं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के इन आतंकियों के जुल्मों को जानती हैं, वो इनके कब्जे में आने से पहले खुद को मौत के हवाले कर देती है। ऐसी ही एक मर्दानी थी सेलिन ओज़ेल, जो कि आखिरी दम तक इन दरिंदों से लड़ती रही। लेकिन जब उसने देखा कि आतंकियों की जीत पक्की है तो उसने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। यह है 19 साल की सेलिन ओज़ेल। इसके मुस्कुराते चेहरे पर खुददारी का गर्व महसूस करना मुश्किल नहीं। इसकी आंखों की चमक बता रही है कि ये जिंदगी को भरपूर जीना चाहती है। 19 साल की वो उम्र जब लड़कियां 12वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इस उम्र में शॉपिंग करना, फिल्म देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना हर लड़की का सपना होता है। सेलिन ओज़ेल के भी ऐसे ही कुछ सपने थे। वो भी पढ़ना चाहती थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना
मस्ती करना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा मैदान जहां हर वक्त मौत मंडराया करती थी। ये वो जगह थी जहां एक जरा सी चूक हुई नहीं कि सांसें खत्म। सिलेन को भी सांस लेने के लिए हर वक्त मौत को मात देनी पड़ती थी। उनका मुकाबला था दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों से। वो लोहा ले रही थी दुनिया के सबसे क्रूर हैवानों से। सिलेन का जिस्म नाजुक जरूर था, लेकिन उसके हौसले फौलाद से भी ज्यादा मजबूत। सिलेन सीरिया के कुर्दिश शहर कोबान की रहने वाली थी। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने शहर पर हमला बोला हुआ था और सिलेन ये जानती थी कि अगर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने शहर पर कब्जा कर लिया तो महिलाओं की जिंदगी को नर्क बना देंगे। इसलिए सिलेन और उसकी साथियों ने बंदूक उठाकर मरते दम तक मुकाबला करने की ठान ली। सिलेन ने कुछ दिन पहले बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था कि वो आखिरी दम तक लड़ेगी। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया था कि अगर हथियार डालने की जरूरत पड़ी तो वो मौत को गले लगा लेगी। हम दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरते। हम आईएसआईएस से भी नहीं डरते। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और आईएसआईएस की गिरफ्त में आने से बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने कोबान शहर पर हमला बोला हुआ था और इस शहर की हिफाजत की कमान संभाल रखी थी महिला ब्रिगेड ने। महिला ब्रिगेड ने शहर की सरहद को कुछ इस तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ था कि उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी सीमा में दाखिल नहीं हो सकता था। घर संभालने वाले इन हाथों ने कई महीनों तक आईसिस के खतरनाक आतंकियों को नाको चने चबवा दिए। शहर की इतनी जबरदस्त घेरेबंदी कि खूंखार दरिंदों के पसीने छूट जाएं। लेकिन एक एक कर सिलेन के सभी साथी मारे गए। खतरनाक हथियारों से लैस आईसिस के लड़ाके शहर की सीमा में दाखिल हो चुके थे और सिलेन भी चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। लगातार दुश्मनों पर गोलियां बरसाती रही। लेकिन एक वक्त वो आया जब उसे आखिरी फैसला करना था। उसके पास सिर्फ एक गोली बची थी और उसने उस गोली को भी इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इस बार गोली दुश्मनों पर नहीं बल्कि खुद उसके सिर में लगी थी। सिलेन ने वही कर दिखाया जो उसने कहा था। उसने कहा था कि दरिंदों के हाथों पड़कर उनके जुल्म नहीं सहेगी, इंसानियत के दुश्मनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। इसलिए उसने आखिरी गोली से खुद को उड़ा लिया। सिलेन की मौत के बाद आईसिस के आतंकियों ने शहर पर कब्जा किया और कई लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद कई लोगों को गोलियों से छलनी किया गया। मृतकों में कई लड़कियां भी शामिल थीं। बहरहाल सिलेन की बहादुर मौत का ये किस्सा भी अरब की कहानियों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। रेगिस्तान की इस धरती पर जब भी बहादुर लड़कियों का जिक्र होगा तो सिलेन की हिम्मत को भी सलाम किया जाएगा। जब देश की बेटियां अपने वतन की हिफाजत के लिए उतरेंगी तो वो सिलेन की बहादुरी को जरूर याद करेंगी। इस धरती पर हर माँ बाप ये दुआ करेगा कि उनके यहाँ भी सिलेन जैसी बहादुर और खुददार बेटी जन्म ले। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अभी तक मुंबई के समंदर को स्मगलर्स का अड्डा माना जाता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी ने तस्करों के लिए समंदर के सभी रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद अपराध की दुनिया के इन शातिरों ने आसमान के रास्ते शुरू कर दिया है अपना गोरख धंधा, और इस गोरख धंधे में इनके लिए काम करती हैं उड़न परियां। आइए आपको दिखाते हैं तस्करों की ये उड़न परियां जिन्हें मुंबई में रंगे हाथों धरा गया है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है सोना लोनावकर। पेशा एक नामी कंपनी में एयर होस्टेस, लेकिन हकीकत में ये एयरलाइन के लिए नहीं बल्कि तस्करों के लिए काम करती है। दरअसल सोना एयर होस्टेस नहीं बल्कि स्मगलरों की उड़न परी है जो करोड़ों के माल को इधर से उधर करती थी। सोना इस गोरख धंधे की अकेली कड़ी नहीं है बल्कि उसके जैसी कई एयर होस्टेस तस्करों के हाथों में खेल रही हैं।
तस्करों की उड़न परी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में कई एयर होस्टेसेस को एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इन हसीनाओं को तस्करी के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं और ये आसानी से सोने की तस्करी कर उसे एयरपोर्ट से बाहर ले जाती हैं। एक पैसे का लालच होता है, एक कंसाइनमेंट में ही 30 से 40 हज़ार रुपये उनको मिल जाते हैं। तो एक इजी मनी है और सेफ है उनके लिए, क्योंकि उनके पास एयरपोर्ट एंट्री का पास रहता है, तो उनको जैसे कोई जनरली चेक नहीं करता। तस्करों की उड़न परियां, यह हसीनाएं करती हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग के लिए मिलते हैं लाखों। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक तस्कर अब अपने काम के लिए इन खूबसूरत हसीनाओं का सहारा लेने लगे हैं। इन हसीनाओं पर किसी को कोई शक नहीं होता और इसी का फायदा उठाकर ये आसानी से सोने की स्मगलिंग करती हैं। तस्करों के इस गिरोह में सिर्फ ये हसीनाएं ही उनका साथ नहीं दे रही, बल्कि एयरपोर्ट पर काम करने वाला ग्राउंड स्टाफ भी पैसों के एवज में तस्करों की मदद करता है। पिछले कुछ महीनों में कस्टम ने एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले 13 लोगों को सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजर बाबू भी शामिल था। बड़े पद पर होने की वजह से बाबू पर आज तक किसी का शक नहीं गया, लेकिन कस्टम अधिकारियों को भनक लगी और उन्होंने ऐसा जाल बिछाया जिसमें बाबू फंस गया। 13 एयरपोर्ट अधिकारी गिरफ्तार, मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजर गिरफ्तार। जो स्टाफ है वो स्टाफ गेट से बाहर निकल सकता है, तो ये उनके लिए एक सुरक्षित ये मोडस ऑपरेंडी है। और ऐसे पिछले 6 महीने में हमने 13 केसेस देखे, 13 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जो एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे थे। एयरपोर्ट पर स्मगलिंग करने के आरोप में कस्टम अधिकारियों ने इस साल कई तस्करों को गिरफ्त में लिया है। इनमें ज्यादातर एयरपोर्ट में काम करने वाले लोग ही शामिल हैं। कस्टम अधिकारियों ने इस साल रिकॉर्ड 1000 किलो सोना तस्करी करते हुए बरामद किया है। इस दौरान 197 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इससे पहले 2013 में 364 किलो सोना पकड़ा गया था, जिसमें 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2014 में 1000 किलो सोना पकड़ा, 197 लोग गिरफ्तार। 2013 में 364 किलो सोना पकड़ा, 57 लोग गिरफ्तार। वहीं कुछ दिन पहले ही मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 45 लाख कीमत के सोने की तस्करी करते हुए एक इनसाइडर को गिरफ्तार किया गया था। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट पर काम करने वाला इनसाइडर इससे पहले करीब 22 बार सोने की स्मगलिंग कर चुका था। ऐसे मामले में कस्टम अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों पर नजर रखना होती है जो एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। कस्टम अधिकारियों का मानना है कि पकड़े गए लोग छोटी मछलियां हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कस्टम अधिकारी बस उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब उन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल सके और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।